Now we'll study. Okay, we'll continue with this. See, I was talking to you about coordinate covalent bond. Coordinate covalent. See, first of all, it is a covalent bond. Covalent bond का मतलब ही ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं यहाँ पे. Any two atoms when they share electron pair, we call it covalent bond. तो क्या बोलते हैं? लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से. Let me explain a case of NH4 plus. Nitrogen has 5 electrons in its outermost orbit. It has 5 electrons. It shares 3 electrons with hydrogen. Let's say there are these 3 hydrogen. One here, second here, third. They are sharing it. The fourth hydrogen, somewhere it has lost its electron. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, उसने कहीं ना कहीं किसी को डोनेट कर दिया है. तो नाउ अभी क्या है आपके पास? H प्लस. दिस H प्लस उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. एंड अगर उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो वो क्या करता है? इसके पास आता है. और नाइट्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसी है जिसने बॉन्ड में पार्ट नहीं लिया, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसने बॉन्ड में पार्ट नहीं लिया. सो व्हाट विल हैपन? ओके, दिस नाइट्रोजन विल डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. वो इसको डोनेट करेगा, नॉट डोनेट करेगा, एक्चुअली करेक्ट वर्ड, दे विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. बट इस बार जो शेयरिंग हो रहा है वो कैसा है? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले रहे हैं. जब हमने यहाँ पे बात किया तो एक नाइट्रोजन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन ने, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन ने, यहाँ पे दोनों के दोनों ओके नाइट्रोजन दे रहा है. सो ओके, इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नाइट्रोजन के. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग where sharing of electron is taking place, but both the electrons are given by only one element, and it is known as coordinate covalent. Let me explain it with another example. Okay, let me keep this thing aside. Another example. Let's say there is one compound is NH3BF3. There is one compound like this. कैसे होता है? Let me explain. First of all हम बात करेंगे NH3 की. NH3 में नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 5 में से वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है. बिकॉज ऑफ दैट उसका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. जब रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है. दैट्स फाइन. बट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. Okay, that this electron pair has not taken part in any bond. That's why it is known as non-bonding pair of electrons. Sometimes we call it non-pair of electrons. Correct or not? Now another compound, Ba3. Boron has 3 electrons in its outermost orbit. Fluorine shares 1 electron each and makes Ba3. यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीटेड है. बट इफ वी टॉक अबाउट बोरॉन, उसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो व्हाट डज इट डू? वो पहली एक चीज ऐसा करता है, वो यहाँ पे आएगा और ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, नाइट्रोजन उसको डोनेट करेगा. डोनेट नहीं करेगा, एक्चुअली शेयर करेगा. बट दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन. सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अगर हम ऑक्टेट देखेंगे तो बोरोन का भी कंप्लीट हो रहा है एंड नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो रहा है. बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन पेयर किसने शेयर किया? नाइट्रोजन. दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. एंड नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर करते हैं. वो कौन शेयर करेगा?
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे ध्यान रखना। ओके, हमेशा ये बात करेक्ट है ना? दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि ऐसी इलेक्ट्रॉन पेयर को हम इस टाइप के एरो से डोनेट दिखाएंगे। अगर मैं ये हटा देता हूं, ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है। इफ यू सी इन आवर टेक्स्ट बुक, कैन यू सी दिस? एंड दे आर शोइंग that's the coordinate covalent bond. Nitrogen is donating. Nitrogen is sharing this electron pair with boron. Are you following this? बराबर है कि? So here our textbook says coordinate covalent bond. For the formation of a bond of this type, the required electron pair is donated by one atom of, okay, only one from the two elements. Out of the two elements, only one atom is going to donate the electron. As a result, the covalent bond form is called coordinate covalent bond. This bond is shown by a sign of arrow, and the direction of the arrow is always from donating electron pair. मतलब donor to acceptor की ओर होगा। जो donor है, यहाँ पे नाइट्रोजन donor है, boron is acceptor, उसकी ओर हमेशा बताया जाएगा। Is it fine? आपको समझ में आ रहा है ये? Next point, bond length. The equilibrium distance between the nuclei. The equilibrium distance between the nuclei of two atoms combined by bond in a molecule is called bond length. Let me explain. Suppose मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, तो क्लोरीन के अंदर okay, Cl के बीच में बॉन्ड होता है। Okay, let's take there are plenty of chlorine atoms, chlorine molecules आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के जो न्यूक्लियाई है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन के जो दो न्यूक्लियाई है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हर एक के अंदर फाइंड करेंगे, एवरी मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, माइन्यूट डिफरेंस होता है सबके अंदर, इक्वल होता ही है, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उसका एवरेज निकाल। एवरेज को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द टू। नॉर्मली वो जो मेजर करने के लिए मेथड यूज करते हैं वो एक्सरे डिफ्रेक्शन है एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बॉन्ड लेंथ जो हम फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू पिकोमीटर में होती है, एंड वी नो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 raised to minus 12 picometer. Correct or not? You know about that. See, so the next point over here is the bond lengths. Here certain molecules जिसके अंदर bond length आपको बताई गई है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड की 74, क्लोरीन क्लोरीन के अंदर 144 पिकोमीटर, क्लोरीन क्लोरीन 199. Okay? They measure it. We don't need to remember these values. We don't need to monitor. But one very important point over here, very important point. The less values of bond length की value जितनी छोटी, that means okay, elements are very close to each other, then the compound is very stable. In short, आपके पास जगह खाली शायद यहाँ पे है नीचे, आप लिख सकते हैं ऐसे, bond length is inversely proportional to stability. बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इज दिस फाइन? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो?